जो भारत सरकार दे वल्लों हर साल 26 तरीक नूं ये विशेष समागम नैशनल तौर पर मनाउण दा उपराला किया गया। मैं इहदी भरपूर शब्दां नाल शलाघा करदा। आपां सारे पिंडां चों आए, आपां नूं पता कि साहबजादियां दा दिन मुख तौर पर फतेहगढ़ साहब की धरती ते चमकौर की धरती ते मनाया जाता है ते असीं अपने पिंडां शहरां विच दुनिया भर दे विच जिथे भी सिख वसदे असीं इन्हां दिनां नूं मनाउंदे सी। बड़ा विरागमई ये शहीदी सप्ताह हुंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आनंदपुर साहब नूं छड्डना, सरसा ते परिवार विछोड़ा होना, चमकौर की गढ़ी, सरहंद का साका, ये सारा इतिहास खून नाल लिखिया होया बड़ा विरागमई इतिहास है जिसने इस देश की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी। किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदा ये देश देश ना हुंदा जे पिता दशमेश ना हुंदा। अज ये देश गुरु साहब ते उन्हां दे साहबजादियां सिंघां शहीदां दीयां कुर्बानियां दे सदका है। आपां ते सारे मनाउंदे सां, पर जिहड़ा अज नैशनल तौर ते सरकारी गवर्नर हाउसां विच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नहीं, करनाटका, केरला, महाराष्ट्र, दूजियां स्टेटां दे विच भी इस दिन नूं मनाया जा रहा है। ते साडी मौजूदा भारत सरकार प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उपराला है। उन्हां नूं वधाई देनी बनती है कि उन्होंने साहबजादियां दी शहादत नूं सिजदा करदिआं ये दिन नैशनल तौर पर मनाउण दा ऐलान किया। सरकारां ते पहलां भी बहुत आईयां, पर किसी ने साहबजादियां दा दिन सरकारी तौर पर नहीं मनाया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उपराला 2 दिन पहला पंचकूला की धरती ते भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए सन, वो भी शहीदां नूं सिजदा करन। तो मैं तो तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा, हरियाणे वालिओ, असीं किड्डे भागां वाले आ कि जे 350 साला शहीदी दिहाड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज का भारत सरकार ने मुख तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुजना, तो वह भी हरियाणे की धरती ते कुरुक्षेत्र, ते जे गृह मंत्री साहब ने पुजना साहबजादियां दे शहीदी दिन ते, तो वह भी हरियाणे की धरती ते पंचकूला। ते अज विशेष तौर पर सिरसा की धरती ते नैशनल समागम मानयोग मुख मंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी की अगवाई विच अज इत्थे मनाया जा रहा। समा नहीं है कि मैं बहुते विस्तार विच जावां, पर मैं 1-2 बेनतियां करके खिमा मंग लैनी है। सत्कारयोग साडे हरियाणे का माण मुख मंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने तुहानूं संबोधन होना साहबजादियां दी शहादत नूं समर्पित। साहबजादियां दी कुर्बानी नूं भुलाया नहीं जा सकदा, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परोपकारां नूं, जिन्हां दे साहबजादियां ने एडी वड्डी शहादत दिती, ते आप भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सरसा दा गुरमुख प्यारिओ कंढा ते माछीवाड़े दा जंगल कदे इतिहास वल निगाह मारो, ना चरना च मखमली जोड़ा, ना हेठा नीला घोड़ा, ना हथ ते बाज, ना सिर ते ताज, गुलाबे पंजाबे दा खूह, पोह माघ दियां रातां, टिंड दा सराहना, गर्म बस्तर कोल कोई नहीं, ते फिर भी आखिया पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाओ कनेरा। अखां दे सामने साहबजादे वड्डे शहीद हो गए, खालसे दा हुक्म मन के चमकौर दी गढ़ी चों निकले, पर पुत्रां दीयां लाशां ते कफन तक नहीं पाया। उन्हां नूं देख के अखां चों 2 हिंज नहीं केरे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, की सी कलगियां वाले दा विगड़ जाना, 2 अथरू जे
ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕਫਣੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂਓ, ਕਫਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖੋ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਹਲ ਰੋਏ ਨਾਲੇ ਹਾਲੀ ਰੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ, ਪਾਵੇ ਵੈਣ ਕਬੂਤਰੀ ਆਲਣੇ 'ਚ, ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਜਾਈ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਲਕਾ ਪਿਪਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਐਲਣਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਤੇ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 350 ਸਾਲਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ, ਹਜ਼ਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਬੋਲੇ
सो निहाल। सत श्री अकाल। बहुत ही आदर व सत्कार दे योग हरियाणा सूबे के मुख्य मंत्री, उच्ची सोच के मालिक, बहुत ही सत्कारयोग नायब सिंह सैनी जी, परम आदर ते सत्कारयोग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी जगदीश झींडा जी और समुची कमेटी के मैंबर साहबान और बहुत ही सत्कारयोग स्टेज से विराजमान डाबाली जिले के प्रधान जी और सरसा जिले के प्रधान जी, जिन्हां दी सोच मुताबक अज सरसा जिला ते डाबाली जिला है जिहड़ा मानयोग मुख्य मंत्री के निगाह थले चल रहा है। तो मैं धन्यवाद करदा स्टेज ते विराजमान साबका MP सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे नेता प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिन्हां दी इस सरसे नूं बहुत वड्डी देन है। सो साथियों, धन्नवादी हाँ मानयोग स्टेज ते बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी अते धार्मिक सूबे नाल रखते संबंध रखते हुए जिम्मेवार साथियों और सभा विच बैठे हुए मेरे सरसा जिला ते डाबाली जिला दे ओ महान सिंह संगत जी, जिन्हां दियां दस्तारां देख के अज बड़ी खुशी आ रही है, क्योंकि अज खट्टियां मिठियां फग्गां ने जिहड़ियां ये दर्शा रही ने कि अज उस महान जो दानी पुरुष श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दा देन असीं दे नहीं सकते, अज उन्हां दे परिवार दे विच साथियों ये पौह दा महीना 21 तरीक तो लैके 27 तरीक तक जिस योधे महापुरुष का सारा परिवार चलिया जावे, अज उन्होंने शहीदां नूं जो उन्होंने शहीदां नूं अर्पित करने वास्ते मानयोग मुख्य मंत्री जी ने सरसे का प्रोग्राम रखिया। मैं सरसे की तरफों डाबाली की तरफों मानयोग मुख्य मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, क्योंकि उन्होंने सिख जगत नूं एक बहुत वड्डी देन है जिहड़ी जिस तरीके दे नाल पिछले गड़े 11वें महीने की 8 तरीक नूं 350 साल मनाउण दा यतन कीता, जिहड़ा सब तो पहला है जथा है जिहड़ा नगर कीर्तन रोड़ी दे विच रख के उस नूं हरी झंडी देण दा काम कीता। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा रोड़ी तो शुरू होया ओह जथा हरियाणे दी परिक्रमा करदा होया कुरुक्षेत्र दे विच पहुंचिया। साथियों, बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि पार्टियां बहुत सारियां आउंदियां रहिंदियां जांदियां रहिंदियां, लेकिन साडे गुरुआं नूं याद करन वाला कौन इस महान देश दे विच, कौन इस महान सूबे दे विच पैदा होया? मानयोग नायब सिंह सैनी जी की सोच नूं देखते हुए प्रधानमंत्री बहुत ही सत्कारयोग नरेंद्र मोदी जी की सोच नूं देखते हुए जिन्हां ने सिखां नूं बहुत बड़ा फतवा दिता होया है। मानयोग साडे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस दिल्ली दे दंगिਆਂ विच आए सिखां नूं, उस दिल्ली दे विच जो सिख परिवारां दे सिख मारे गए सी उन्हां दी मदद कीती और नायब सैनी जी ने उन्हां नूं नौकरियां दे के उन्हां दा मान सम्मान कीता। मैं कहांगा सिख जगत वास्ते भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री साडे सत्कारयोग ने। मैं सदा ही इन्हां नूं कहांगा कि तुसीं सिखां दी सदा लाज रखी है। परमात्मा तुहानूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चढ़दी कला विच रखे। इन्ने कहंदा होया आई हुई सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही मान सम्मान दे योग हरियाणा सूबे दे मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिहड़े अज सिरसा दी पवित्र पावन धरती ते साडे साहिबजादा जोरावर सिंह जी ते साहिबजादा फतेह सिंह जी उन्हां दे बलिदान दिवस दे उपलक्ष्य च अज इत्थे पहुंचे ने। मैं उन्हां दा फेसबुक ते स्टेटस देखिया, बहुत सोहना उन्होंने लिखा है कि सूरा सो पहचानिए लड़े दीन दे हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। एहो जे साडे जोरावर सिंह जी ते फतेह सिंह जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करदी हां कि उन्हां दे याद वास्ते अज जिहड़ा
शहीदी दिवस वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। पिछले दिनों मेरा मौका मैनू मिलिया मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं मिलण दा। उन्होंने मेरे को एक गल पूछी कि सिरसा की धरती तो जिहड़ा रोड़ी तो शहीदी यात्रा शुरू हुई सी, ओदा सारे सिख भरावां ने किन्ना कुं स्वागत किया। मैं कहा जी तुसीं बिल्कुल, मैं तुहानूं विश्वास दिलानी हाँ, रोड़ी तो लैके एक एक पिंड च ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ शहीदी बलिदान दिवस जिहड़ा है वीर बाल दिवस वो मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां मानयोग मुख्यमंत्री जी का भी ते प्रधानमंत्री जी का भी कि जिन्हां ने इस नूं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया च हुण सारियां नूं पता है कि साडे कोई दो साहिबजादे इहो जिहे होए जिन्हां ने अपने आप नूं कुर्बान करता। ते इन्हां शब्दां नाल मैं तुहानूं सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। सारे मंच ते बहुत बड़े बड़े साडे चिंडा साहब बैठे ने, दादूवाल जी अपनी गलबात रख के गए ने, सारी जिहड़ी प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी है हरियाणा दी वो आके इत्थे विराजमान है। साडे सारे साबका MP साहब हुणे बोल के गए ने, साडे जिला अध्यक्ष जी दोनों वो सारे बैठे ने ते मेरे सामने जिहड़ी सारी सिख संगत बैठी है, सारे बच्चे इत्थे बैठे ने। मैं देख रही हां लगातार जिहड़े अपने गुरु महाराज जी दे वास्ते जयकारा बोल रहे ने। तो एक जयकारा आप एक बार फिर बोलांगे, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने युद्ध के मैदान में वीरता के साथ मुगलों के जत्थों को पराजित किया और वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को मुगल नवाब द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बालकों ने धर्म के पवित्र सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय न्याय के लिए बलिदान को चुना। हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर उन अमर आत्माओं को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में ही धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, यह दिन हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनमें छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साध संगत जी, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अज सिरसा दे विच
गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादे जिन्हां ने इस धर्म दी, इस राष्ट्र दी, इस समाज की रक्षा लई अपने आप को कुर्बान कर दिता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का उपराला किया है। आज इस अवसर पर साडे विचों सरदार जगदीश सिंह जी चिंडा, प्रधान हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जत्थेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल, चेयरमैन धर्म प्रचार समिति, पूर्व गवर्नर उड़ीसा प्रदेश प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर सिंह पनिहार जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सकत्तर सुरेंद्र पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, सिरसा जिला के अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र सिंह जी, डबवाली जिला के अध्यक्ष श्रीमती रेणु शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद फुल्ला जी, संयोजक वीरबाल दिवस समिति हरियाणा प्रदेश सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जगदीश चोपड़ा जी, सुरेंद्र आर्य जी, हमारे सिरसा जिला के सह संयोजक वीरबाल दिवस कमेटी सरदार बलदेव सिंह जी अग्रवा, सरदार रमणीक सिंह जी मान, सरदार अमरीक सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी कोहली, उपस्थित प्यारी साध संगत जीओ, परम सत्कार दे योग साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं आप सबनू जी आया नू आखदा हाँ। तुहानू सबनू विनती कि एक जोरदार जयकारे दे नाल असी उन्हां नू नमन करिए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज सिरसा दी इस इतिहासिक भूमि ते आप सब दे विच इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीर बाल दिवस दे विच मुझे आने का ये मौका मिले। प्यारी साध संगत जीओ, आज हम यहाँ उस महान विरासत नू नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है। हम सब के लिए गर्व की गल है, साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के
हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान ਜਿਹੜਾ पूरी दुनिया विच ना देखण नूं मिलदा है ना सुनन नूं मिलदा है, ਜਿਹੜਾ बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये अजदा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जिनकी नन्ही देह में असीम महान और साहस अड़िग था, आस्था का महासमंदर समाया हुआ था। साथियों, इस अवसर पर हमने प्यारी साध संगत जीओ सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को, इतिहास की ये सबसे बड़ी शहादत ये है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को जानते हैं कि केवल 7 वर्ष जब बच्चे की आयु खेलने की होती है, पढ़ने की होती है, मात्र 7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु में शहादत देने वाले उनके वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जब हम याद किया जाता है तो हर किसी की जुबान से, हर व्यक्ति की जुबान से ये निकलता है कि निकिया जिंदा वड्डा साका। ये हर कोई व्यक्ति बोलता है, ये शब्द निकलते हैं। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में अपने आप को जिंदा चनवा लिया, परंतु सिर नहीं झुकाया, पीछे नहीं हटे। साथियों, ये पूरा इतिहास है, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जीओ, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी कहा गया है कि इससे बड़ी कुर्बानी आज तक ना देखने को मिली है और ना सुनने को हमें कहानी में आई है।
जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी है। और साथियों, वह सप्ताह इतिहास के पन्नों पर ये सदैव के लिए ये अंकित है। जब पूरा परिवार चला गया, माता गुजर कौर जी ने कहा कि पूरा चारों बच्चे कुर्बान हो गए, चारों बच्चे शहीद हो गए, कुछ नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 4 गए तो क्या हुआ, आज कई हजार। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। प्यारी साध संगत जीओ, यह सादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मौत आज नहीं होती। प्यारी साध संगत जीओ, माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर अपने इन छोटे बच्चों को धर्म पर अड़िग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। प्यारी साध संगत जीओ, इस इतिहास में और भी कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपनी शहादतें दी हैं। साथियों, हमारे बाबा मेहर सिंह जी, उनको कौन नहीं जानता, उस इतिहास को कौन नहीं जानता। जब हमारे वीर साहिबजादों को उस कैद में रखा गया, ठंडे बुर्ज में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको भोजन तक भी नहीं दिया गया, वो छोटे बालक भूखे ही रह करके धर्म की रक्षा के लिए वो अडिग थे। तो संत बाबा मेहर सिंह जी उनको दूध पिलाने के लिए गए और उन्होंने बाबा मोतीराम मेहरा जी, उन्होंने जब वो दूध पिलाने के लिए गए, बाबा मोतीराम मेहरा जी, उस मुगल सेना ने, किन्होंने उन बाबा मोतीराम मेहरा जी के पास ये देखा नहीं गया और मुगलों ने इतना अत्याचार किया हुआ था कि अगर कोई उनको मिलेगा उनको भी सजा दी जाएगी। परंतु बाबा मोतीराम मेहरा जी, उनके पास देखा नहीं गया और जब देखा नहीं गया तो दूध लेकर के साहिबजादों को पिलाने के लिए चले गए और उस क्रूर मुगलों ने, उस शासन ने बाबा मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार के छोटे बच्चों को उनके सामने कोल्लू में ही पीस दिया। परंतु उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए अड़िग रहे, वो पीछे नहीं हटे। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं कि जब चमकौर साहिब के युद्ध में केवल 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह जी और 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी थी। प्यारी साध संगत जीओ,
आज उस महान विरासत का ये हम सब पर्व भी मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है। अभी 2 रोज पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे। वीर बाल दिवस के ऊपर पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया था और हम सुन रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे साहिबजादों ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है। अगर ये कुर्बानी अगर ना देते तो इतिहास कुछ और होता। यह इतिहास नहीं होता, यह इतिहास बदला हुआ होता। परंतु यह कुर्बानी दी, वो इतिहास भी हमें याद है। जब जम्मू कश्मीर में, वहां पर जम्मू कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे और उनकी परिवार में सुरक्षित नहीं थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस समय में जब वो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे थे, गुरुजी को मिलने के लिए आए और गुरुजी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुन करके कहा कि किसी महान व्यक्ति को इसको रोकने के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को जानते हैं। उनके साथ मात्र 9 वर्ष के गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जी वो खड़े थे और उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है, आप ही बलिदान दीजिए। और उस बात को, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए उस मुगल शासक को जाकर के भेज दीजिए, बता दीजिए, उस औरंगजेब को जाकर के बता दीजिए कि जब गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। साथियों, ऐसा इतिहास ये हमारा देखने को नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जियो, हमने वीर साहिबजादों की याद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बच्चों की हमने कंपटीशन प्रतियोगिता कराई, इस कंपटीशन प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्कूल कॉलेज के अंदर 6 लाख से ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन के अंदर जुड़े और 3450 स्कूलों में उनकी याद में लेख लिखे गए, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई और 4 भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषाओं में, ये 4 भाषाओं में कंपटीशन हुआ। हमारी 10वीं क्लास की बिटिया सिरसा की मुस्कान, जिसने संस्कृत में बात की, उसको भी सम्मानित किया है। हमारे इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। प्यारी साध संगत जियो, वीर साहिबजादों की शहादत
सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जीओ, उनका त्याग हमें सिखाता है कि अन्याय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये साहिबजादों का इतिहास हमें सिखाता है। उनका बलिदान भारत की चेतना है जो युगों युगों तक हमें धर्म, साहस और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देता रहेगा। प्यारी साध संगत जीओ, दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे और जितनी बार जानेंगे, राष्ट्रहित में उतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के लिए बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं इनके दादा गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। यह वर्ष उनके बलिदान का 350वां ये वर्ष भी मना रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, जिसका जिक्र अभी किया भी गया है कि उनकी याद में उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर से 24 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं। और उनके नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखे हैं। और 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर उनकी शहादत को नमन करने के लिए आए तो उसकी याद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 350वां सिक्का, 1 डाक टिकट और 1 कॉफी टेबल बुक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर उसको समर्पित किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदान के प्रति जन जन को जागरूक करने के लिए हमने रोड़ी, पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चालू की थी। और इसी कड़ी के अंदर हमने करनाल में एक मैराथन का भी आयोजन किया जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने उस मैराथन में हिस्सा लिया। गुरुजी के हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने में भाई जैता सिंह जी की मदद
मैं अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल पर बड़ खालसा में उनकी याद में एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन किया गया। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय किया और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार भी बनवाया। यमुनानगर के किशनपुरा गांव में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। और उसी कड़ी में हमने जब रोडी से इस यात्रा को शुरू किया तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई ताकि आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास की जानकारी लगे, गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान को वो देख सकें, सर्च कर सकें, जान कर सकें। हमने यहां पर उस चेयर को भी स्थापित किया है। प्यारी साध संगत जियो, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि 1984 के दंगों में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसे 121 परिवारों को हम सरकार की नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। प्यारी साध संगत जियो, अभी आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आए, हमने ढूंढ ढूंढ करके ऐसे परिवारों को उनको नौकरी देने का काम आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से करवाया है, ताकि ऐसे परिवारों को जिनके परिवारों की उस दंगे में वो चले गए थे, उनको संबल देने का काम सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जियो, अभी शीतकालीन सत्र चला था। 18 दिसंबर को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजन पर सर्वसम्मति से हमने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग बन करके तैयार हो गया है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। और इसी कड़ी में हमने अपनी कैबिनेट के अंदर भी ये फैसला किया था कि यहां सिरसा में जहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जिसकी जमीन वो अभी भी पवित्र गुरुद्वारा के नाम नहीं थी, और जिस स्थल पर गुरु नानक देव जी ने इस पवित्र भूमि पर रह करके समाज को एक शिक्षा देने का काम किया, हमने निर्णय किया कि वो पूरी की पूरी जमीन चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के नाम की जाएगी, और वो करने का काम हमने किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हमने अंबाला में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने की हमने घोषणा की है। प्यारी साध संगत जियो, हमने जो असंध में कॉलेज बना है उसका नाम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम वहां रखा गया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में लखनऊ साहिब माता गुजर कौर जी के नाम से एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जियो, 27 अक्टूबर को लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास
वहां किया गया है। और प्यारी साध संगत जियो, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो भी शुरू की हुई है। और उस यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा से जो लोग श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से करती है। प्यारी साध संगत जियो, आज वीर बाल दिवस को समर्पित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को भी इस मंच के ऊपर उनको सम्मानित किया गया है। आप जब सत्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों पर लिखते हैं तो आप समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मैं इस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं एक बार फिर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी और वीर साहिबजादों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।